मिताड़ी आप सभी का स्वागत करता हूँ यूजीसी नेट का जो उसी के आधारित आज हम पेपर में आने वाले जो संभाव्य 25 प्रश्नों को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? ऑप्शन है ए स्थानापन्न वस्तु की उपलब्धि, बी वस्तु की प्रकृति, सी वस्तु पर खर्च किए जाने वाले आय का भाग, डी वस्तु के उपयोग का स्थगन। तो इसका आंसर है सी वस्तु पर खर्च किए जाने वाले आय का भाग। प्रश्न क्रमांक 2, गणनावाचक उपयोगिता सिद्धांत किसका है? ऑप्शन है ए सैमुअल्सन, बी हिग्स एलन, सी रिकार्डो और डी डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल। इसका आंसर है डी अल्फ्रेड मार्शल। प्रश्न 3, आधुनिक आर्थिक विश्लेषण में उपयोगिता की बचत का सिद्धांत एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत करता है। इस सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन है ए श्रीमती रॉबिन्सन, ऑप्शन बी केन्स, सी रिकार्डो, डी डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल। तो इसका आंसर है डी डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल। प्रश्न क्रमांक 4, यह मानते हुए कि मांग फलन Q = 10 - 0.5 P है, तो P = 10 पर मांग की लोच क्या होगी? तो इसका ऑप्शन है ए 0.5, बी 1.0, सी 1.5, डी 2.0। तो इसका आंसर है बी 1.0। प्रश्न क्रमांक 5, गिफेन विरोधाभास तब उत्पन्न होता है जब आप प्रभाग, ऑप्शन है ए प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक होता है, बी प्रतिस्थापन प्रभाव के बराबर होता है, सी प्रतिस्थापन प्रभाव से कम होता है और डी ऋणात्मक होता है। तो इसका आंसर है ए प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक होता है। प्रश्न क्रमांक 6, यदि दो वस्तुओं में से एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उनकी खरीदी जाने वाली मात्राओं में परिवर्तन होता है तो उनके बीच मांग को प्रतिलोच क्या होगी? ऑप्शन है ए 0 होगी, बी धनात्मक होगी, सी 1 होगी और डी ऋणात्मक होगी। तो इसका आंसर है बी धनात्मक होगी। प्रश्न क्रमांक 7, हीरा जल विरोधाभास की सर्वप्रथम किसने व्याख्या की थी? इसकी आंसर है ए, ऑप्शन है ए डॉक्टर मार्शल, बी एलन, सी एडम स्मिथ, डी हिग्स। तो इसका आंसर है सी एडम स्मिथ। प्रश्न क्रमांक 8, उपभोक्ता की बचत का विचार सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन है ए टॉसिंग, बी डॉक्टर मार्शल, सी डुपिट और डी केन्स। तो इसका आंसर है सी डुपिट। प्रश्न क्रमांक 9, एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी मांगी गई मात्रा अपरिवर्तित रहने पर मांग की लोच का गुणांक क्या होगा? ऑप्शन है ए 1 से ज़्यादा, बी 1 से कम, सी अनंत और डी 0। तो इसका आंसर है डी 0। प्रश्न क्रमांक 10, एंजल के नियम के अनुसार खाद्य पदार्थों की मांग की लोच इकाई से कितनी होगी? ऑप्शन है ए इकाई के बराबर होगी, बी इकाई से अनंत होगी, सी इकाई से अधिक होती है, डी इकाई से कम होती है। तो इसका जो आंसर है वो है डी इकाई से कम होती है। प्रश्न क्रमांक 11, अर्थशास्त्र में कौन सी उत्पादन है? ऑप्शन है ए वस्तुओं में उपयोगिता का सृजन, बी वस्तु का निर्माण, सी उद्योगों की स्थापना और डी उपयोग में सभी। तो इसका जो आंसर है वो है बी वस्तु का निर्माण। प्रश्न क्रमांक 12, रीज रेखाओं पर श्रम व पूंजी की सीमांत उत्पादकता क्या होती है? तो इसका जो ऑप्शन है वो है ए 0, बी धनात्मक, सी ऋणात्मक और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है ए 0। प्रश्न क्रमांक 13, प्रतिस्थापन लोच की अवधारणा किससे की थी? तो इसका ऑप्शन है ए रिकार्डो ने, बी मार्शल ने, सी हिग्स ने, डी कीन्स ने।
तो इसका जो आंसर है वो है सी, हिग्स ने। प्रश्न क्रमांक 14, उत्पादन फलन y इक्वल टू एल के। ऑप्शन है ए प्रथम कोटि का समघात, बी शून्य कोटि का समघात, सी असमघात, डी द्वितीय कोटि का समघात। तो इसका जो आंसर है वो ये है प्रथम कोटि का समघात। प्रश्न क्रमांक 16, एक फर्म या उत्पादक को अपनी समस्त उत्पादित वस्तुओं को बेचने से जो मुद्रा प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए कीमत आगम, बी उत्पन्न आगम, सी कुल आगम, डी उपयोगिता आगम। तो इसका जो आंसर है वो है सी, कुल आगम। प्रश्न क्रमांक 17, रिकार्डो के लगान सिद्धांत के अनुसार लगान की उत्पत्ति का कौन सा कारण है? इसका जो ऑप्शन है वो है ये भूमि की कमी, बी भूमि की उर्वरता, सी भूमि की उर्वरता के बीच अंतर, डी भूमि की आपूर्ति की स्थिरता। तो इसका जो आंसर है वो है सी, भूमि की उर्वरता के बीच अंतर। प्रश्न क्रमांक 18, लाभ के लगान सिद्धांत का प्रतिपादन कौन है? ऑप्शन है ए रिकार्डो, बी वॉकर, सी मिल, डी डॉक्टर मार्शल। तो इसका जो आंसर है वो है बी वॉकर। प्रश्न क्रमांक 19, विंकुचित मांग वक्र का विचार किसने किया? ऑप्शन है ए स्विजी ने, ऑप्शन बी फेलनर, ऑप्शन सी मैकल्प, ऑप्शन डी डॉक्टर मार्शल। तो इसका जो आंसर है वो है स्विजी ने। प्रश्न क्रमांक 20, प्रथम श्रेणी का विभेदात्मक एकाधिकार का विचार किसने दिया था? तो ऑप्शन है ए पिगो, ऑप्शन बी रॉबिन्सन, ऑप्शन सी चैम्बरलिन, ऑप्शन डी डॉक्टर मार्शल। तो इसका जो आंसर है वो है पिगू। प्रश्न क्रमांक 21, सामाजिक कल्याण फलन का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन है ए मार्शल, बी रॉबिन्सन, सी बुर्गसन एवं सैमुअल्सन, डी रिकार्डो। इसका जो आंसर है वो सी बुर्गसन एवं सैमुअल्सन। प्रश्न क्रमांक 22, सामान्य सामर्थ्य तथा आंशिक सामर्थ्य प्रत्यय किसके संबंधित है क्रमशः? ऑप्शन है ए वॉलरस तथा मार्शल से, बी रिकार्डो तथा केन से, सी एरो तथा मार्शल से, डी रिकार्डो तथा वॉलरस से। तो इसका जो आंसर है वो है ए वॉलरस तथा मार्शल से। प्रश्न क्रमांक 23, एक देश में आप असमानताओं को किसके द्वारा मापा जा सकता है? एक देश में आय असमानताओं को किसके द्वारा मापा जा सकता है? ऑप्शन है ए गिनी गुणांक से, बी लॉरेंस वक्र से, सी विभिन्न वर्गों द्वारा प्राप्त आय के अनुपात से, डी उपरोक्त सभी से। तो इसका जो आंसर है वो है सभी ऑप्शन। यह है गिनी गुणांक से भी मापा जा सकता है, बी लॉरेंस वक्र से भी, और सी विभिन्न वर्गों द्वारा प्राप्त आय के अनुपात से भी। प्रश्न क्रमांक 24, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स का परिकलन किनके द्वारा किया गया? तो इसका जो ऑप्शन है वो है ये मेयर, बी एडम स्मिथ, सी मॉरिस डी, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है सी मॉरिस डी। और लास्ट क्वेश्चन है 25वां, वो है P इक्वल टू KRM। ये समीकरण किससे संबंधित है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन है ये है केन्स, बी मार्शल, सी पिगो, और डी है मिल। तो इसका जो आंसर है वो है सी पिगो। इसी तरह 25 प्रश्न हम UGC नेट पे हर रोज़ देखेंगे, इसीलिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।